मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, वो मेरे संपूर्ण जीवन का एक प्रतिफलन कह सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैंने आजीवन अभी तक दर्शन पढ़ा और पढ़ाया है। एक दर्शन का शिक्षक रहा हूँ मैं, दर्शन शास्त्र का। विद्यार्थियों को पढ़ाया है और भी जो मेरे इष्ट मित्र रहे हैं, जो भी मुझसे मिलते हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, मुझसे जुड़े लोग हैं, तो हम लोग प्रायः दार्शनिक विषयों पर ही चर्चा करते हैं। तो अब ऐसा लगता है जैसे रक्त में ही समा गया है। ऐसा होता है किसी भी विषय के शिक्षक के साथ, ऐसा होता है। आजीवन पढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वैसे भाव आ जाते हैं, वैसी कुछ मानसिकता बन जाती है। चाहे वह विज्ञान का विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, चाहे वह गणित का हो या दर्शन शास्त्र का हो, धर्मशास्त्र का हो, इत्यादि इत्यादि। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, कोई अनोखी बात नहीं है। मुझे लगा कि एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी या शिक्षक या दार्शनिक प्रवृत्ति का, दार्शनिक मानसिकता का व्यक्ति होने के उपरांत, जैसा कि अब मुझे लगता है कि मेरी कुछ ऐसी मानसिकता हो चली है कि हर चीज़ को मैं दर्शन की दृष्टि से देखने की कोशिश करने लगा हूँ। हो सकता है यह मेरे अंदर इस प्रकार का विकार आ रहा हो, कह नहीं सकता। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। अभी तक तो लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है। पर इस प्रकार की बात हो जाती है, सभी के साथ होता है। तो अब है क्या कि जैसे मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूँ तो उसमें मैं दार्शनिक तत्व खोजने लगता हूँ। मैं कोई घटनाक्रम देखता हूँ, कोई मेरे साथ कोई व्यवहार करता है, तो मैं देखने लगता हूँ कि यह किस भावना से ऐसा कर रहा है, यह इस भावना के मूल में क्या है। तो वह जो तत्व मीमांसीय प्रकृति है या विश्लेषण की प्रकृति है, जहाँ आदमी हर चीज़ का विश्लेषण करता है, वैसा कुछ आ गया है मेरे व्यक्तित्व में। ये लक्षण मुझे भी दिखलाई देते हैं और जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें भी इसका एहसास हो जाता है। तो आज जो हम वार्तालाप करने वाले हैं, इसका विषय मैंने रखा है कि एक दार्शनिक की या दर्शन के प्रति जो अनुरागी व्यक्ति है या उस मानसिकता का है या उसका शिक्षक है, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। इस पर हम आज विचार करेंगे और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए मैं दर्शन शास्त्र से ही जुड़े हुए दो ऐसे उदाहरणों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिससे जो मैं कहना चाहता हूँ वो काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण मैं दूंगा। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी, रिपब्लिक। उसमें प्लेटो जो भी बात कहते थे अपने डायलॉग फॉर्म में उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो उसमें एक पात्र सुकरात होते थे जो उनके गुरु भी थे, और सुकरात के माध्यम से वो ऐसी बातें कहलवाते थे जो पता नहीं सुकरात ने कहा या नहीं कहा, क्योंकि सुकरात का लिखा हुआ तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्लेटो ने उसमें अपने विचार भी सुकरात के मुख से कहलवाए हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो रिपब्लिक ग्रंथ में उन्होंने एक अध्याय में एक उदाहरण दिया है जिसे हम एलेगरी ऑफ केव बोलते हैं, गुफा का रूपक है। और वो संक्षिप्त में मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि कल्पना कीजिए कि एक ऐसी गुफा है लंबी, जो पृथ्वी के अंदर है, अंधेरी गुफा है, काफ़ी लंबी है, और उसमें जो अंतिम दीवार है उसमें सपाट दीवार है, और उस दीवार से थोड़ी दूर पर कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो बंधे हुए हैं, चेन्ड हैं। वो ऐसे चेन्ड हैं कि वो अपनी गर्दन भी पीछे नहीं घुमा सकते।
उनके लिए यह जरूरी है कि वे सिर्फ सामने की दीवार को देखें। और घुप अंधेरा है और उसी के दौरान पीछे से कुछ ऐसा घटित होता है जिस पर मैं भी बाद में बात करूंगा कि उन्हें उस दीवार में कुछ आकृतियां आती जाती दिखलाई देती हैं। आकृतियों की छाया दिखलाई देती है। आकृतियां भी स्पष्ट नहीं दिखती। ऐसा नहीं है जैसा कि हम सिनेमा की स्क्रीन में देखते हैं, कोई कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट, ऐसा नहीं। उनको छाया जैसे, जिसको हम छाया बोलते हैं, शेडो, वो दिखलाई देती हैं आती जाती, कुछ जानवरों की, कुछ मनुष्यों की, कुछ पेड़ पौधों की, इत्यादि इत्यादि। वस्तुतः वह होता ऐसा है कि उनके पीछे से, जैसा कि प्लेटो ने बतलाया, कि कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और वो कट आउट ले करके गुजर रहे हैं। कट आउट आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार के जो भी बने हों, चाहे लकड़ी के हों, दफ्ती के हों, विभिन्न आकृतियों के कट आउट ले करके गुजर रहे हैं और उसके पीछे कोई लाइट जल रही है, या मोमबत्ती हो या किसी प्रकार का कोई ज्योति का केंद्र है जहाँ से वो लाइट फोकस आ रहा है। अब उस समय देखिए, ये प्रोजेक्टर और सिनेमा वगैरह का उदाहरण नहीं था। अगर ये उस समय होते तो हो सकता है कि प्लेटो इनका उदाहरण देते अपनी एलेगरी में, लेकिन उन्होंने उस समय जो चीज़ें उपलब्ध थी उन्हीं का उदाहरण दिया है। तो अब वो जो लाइट है उसके कारण वो जो कट आउट है उनसे टकरा रही है वो रोशनी, और उसके बाद दीवार में उसकी छाया पड़ रही है। तो वो छाया से वो कट आउट जो हैं वो आते जाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। कभी कोई पशु, कभी कोई पक्षी, कभी कोई मनुष्य का ऐसा आकार उन्हें छाया के रूप में दिख रहा है, और वे लोग आपस में कुछ कुछ बात भी करते जा रहे हैं। तो वे बातें भी इन्हें सुनाई दे रही हैं, तो इन्हें लग रहा है कि शायद ये छाया से ही आवाज़ आ रही है। अब इस दृश्य को जो लगातार देख रहा है वह उसे ही सत्य मान रहा है, क्योंकि वही उसका संसार है। अब कल्पना कीजिए कि उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी कारण से चेन से मुक्त हो जाता है और छूट जाता है, और छूट के वह बाहर आना चाहता है। अब वह जब बाहर आना चाहता है, पीछे की तरफ आता है, तो गुफा से जब बाहर निकलने की ओर आता है तो गुफा के बाहर सूर्य का प्रकाश है। अब वह जब प्रकाश की चकाचौंध में आता है तो उसका मन नहीं होता बाहर आने का, उसे अटपटा सा लगता है। जैसे हम कोई रोशनी एकाएक देख लें, ऐसा होता है, तो आंखें चौंधिया जाती हैं। तो वह बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसे अटपटा भी लगता है, और वह कोशिश करता है कि मैं वापस उसी गुफा में चला जाऊं, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो सत्य में देख रहा था वह गुफा के अंदर ही है, उस दीवार में ही है जो मुझे दिखलाई दे रहा था, और ये बाहर तो कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मेरी आंखें मूंद रही हैं चकाचौंध के कारण। वह कंफर्टेबल नहीं फील करता, उसे आरामदेह नहीं लगता बाहर आना। फिर भी अब उसे जो दूसरा व्यक्ति पहले से खड़ा हुआ है वो उसे खींच के बाहर ज़बरदस्ती ले जाता है। अब वह बाहर आता है तो बाहर जा कर के वह देखता है कि कुछ देर बाद जब उसकी आँखों का समाधान हो जाता है और लाइट उसे कंफर्टेबल लगने लगती है, सूर्य की रोशनी, तब वह देखता है कि यहाँ तो रंगीन पौधे हैं, रंगीन जानवर हैं, रंगीन जंगल है और रंग बिरंगे आदमी हैं, घूम रहे हैं। तो वह उस जगत को देखता है सूर्य के प्रकाश में। अब जिसने यह देख लिया, या जिसका मन और उसकी मानसिकता, मस्तिष्क इस ज्ञान के प्रति सचेत हो गया, इसके प्रति वह जागरूक हो गया, वह व्यक्ति जब वापस लौटता है तो वापस लौटता है और वापस लौट करके अपने साथियों को जो चेंड हैं उनको पकड़ पकड़ के कहता है कि नहीं, चलो बाहर, बाहर चलो सूर्य की रोशनी में, उनसे आग्रह करता है। अब मैं यहाँ जो प्लेटो का कथानक है या उसका जो रूपक है उसमें थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से अपनी बात समझाने के लिए। तो वह जब उनसे आग्रह करता है तो वे बाहर आने में आनाकानी करते हैं। उनका मन नहीं होता कि वे उस छाया को छोड़ करके कहीं और जाएं, क्योंकि वे शुरू से ही
बाई बर्थ वहाँ बंधे हुए हैं, जन्म से ही वहाँ बंधे हुए हैं। उन्होंने सूर्य की रोशनी कभी देखी ही नहीं, वो उस गुफा से कभी बाहर गए ही नहीं। तो उन्होंने तो यथार्थ उसी को मान रखा है। अब उस यथार्थ को छोड़ करके बाहर जाने की ना उनकी इच्छा है, ना उनकी सामर्थ्य है, और ना ही उनकी प्रवृत्ति है। उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ज्ञान तो यही है, सत्य तो यही है, यथार्थ तो यही है। तो अब दार्शनिक अगर कोई है तो उसका यह कर्तव्य है कि चूंकि उसने उस सूर्य की रोशनी में वस्तुओं को देख लिया है, यथार्थ को देख लिया है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह इन्हें उत्प्रेरित करे और इनके मन में वह जिज्ञासा जगाए कि वे उस गुफा से बाहर निकलें और सूर्य की रोशनी में वस्तुओं का यथार्थ दर्शन कर सकें। यह मैंने दार्शनिक की भूमिका इसमें अपने से जोड़ दी है, पर उदाहरण जो मैंने रूपक का लिया है वह मूल रूप से प्लेटो का दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यह दार्शनिक की भूमिका होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं और लेता हूँ, वह है हमारी शास्त्रीय परंपरा जो दर्शन शास्त्र की है, भारतीय दर्शन की। उसमें न्याय दर्शन में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं और भी कई जगह इसका उल्लेख किया गया है। तो आपने भी ये शब्द सुन रखा होगा, काफ़ी प्रचलित शब्द है, कूप मंडूकता या कूप मंडूक। इसकी भी कहानी आप जानते होंगे कि एक मेंढक है कुएं के अंदर, और कुआं काफ़ी गहरा है और वो अंदर से गहरा होने के कारण अंधेरा रहता है अंदर। तो वह मेंढक जब एक अंदर ही अंदर कूदता है, एक तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ कूदता रहता है, उसी में उसी की हिलोरों में वहीं पे अपना निवास है उसका, वहीं उसका जन्म हुआ, वहीं उसका जीवन बीत रहा है। अब ऐसी अवस्था में एक बार एक मेंढक कहीं बाहर से, जो कि जिसने सागर भी देखा है, जिसने तालाब भी देखा है, नदी भी देखी है, कहीं बाहर से आ जाता है और आ करके धोखे से वो पता नहीं कैसे उस कुएं में गिर जाता है। जब उस कुएं में वह गिर जाता है तो पहला वाला मेंढक जो पहले से कुएं में रह रहा था उससे बोलता है कि हमारा यह संसार कितना सुंदर है, देखो यह आकाश कितना अच्छा लग रहा है। गहराई से वह देखता है आकाश को तो छोटा सा गोल सा आकाश उसे दिखाई देता है। तो जो मेंढक बाहर से आया है, जो बड़े नद से आया है, बड़े सरिता के स्रोत से आया है, तो वह उससे बोलता है कि अरे अरे नहीं, यह आकाश नहीं, यह तो कुएं से दिखलाई दे रहा है तुम्हें, यथार्थ आकाश तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तुम उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने यथार्थ आकाश को बाहर देखा था। तो यह जो कुएं का मेंढक है वह एक छलांग लगाता है एक तरफ से दूसरी तरफ और कहता है क्या इतना बड़ा है? तो उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा। तो 2 छलांग लगाता है, 3 छलांग लगाता है। कहा अच्छा क्या इतना बड़ा है? तो कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कहा अरे कैसी बात करते हो, कितना बड़ा हो सकता है आखिर? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसे विश्वास ही नहीं होता। तो उसने कहा नहीं, तुम चलो किसी दिन बाहर चलो, तो मैं तुम्हें बतलाऊं, दिखलाता हूँ। अब वह मेंढक उसी को अपना सत्य माने हुए है। उसका मन भी नहीं होता है कि हम बाहर जाकर के यथार्थ आकाश को देखें, क्योंकि उसे अपने उस आकाश के बोध से, जो उसका संकीर्ण या सीमित आकाश है, उससे पूर्ण संतोष है और उसमें उसे किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं उसके मन में आता कि शायद मैं कुछ और बेहतर देख सकूं। वह बेहतर और वह बड़ा बृहत्तर जो होगा वह शायद यथार्थ आकाश हो, ऐसा मन में भाव भी नहीं हो उसके अंदर आता। ऐसी जिज्ञासा ही नहीं जगती। अब देखिए, अब मैं इस कथानक में फिर अपनी बात जोड़ रहा हूँ कि अगर वह मेंढक जो बाहर से आया है वह दार्शनिक है, उसकी भूमिका दार्शनिक की है, तो उसका कर्तव्य है कि वो जो मेंढक कुएं का है उसके अंदर वह जिज्ञासा, वह भाव तीव्रतम जगा दे कि उसके मन में यह जिज्ञासा हो जाए कि वह बाहर आकर के देखे। क्योंकि देखिए, दूसरे के अनुभव से, किसी और ने गुड़ खाया तो मुझे मिठास का अनुभव नहीं हो सकता, मुझे तो गुड़ स्वयं खाना पड़ेगा। तो उस मेंढक को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। उस रिपब्लिक के एलेगरी ऑफ केव के व्यक्ति को जो चेंड है उसको तो बाहर सूर्य के प्रकाश में आना ही पड़ेगा, तभी उन्हें यथार्थ का बोध होगा। उस यथार्थ बोध
के लिए जो को उनका निजी अनुभव होगा, और बिना उस निजी अनुभव के उन्हें यथार्थ का ज्ञान, यथार्थ की अनुभूति नहीं हो सकती। सिर्फ बतलाने से कुछ नहीं होगा। तो अब दार्शनिक की यह भूमिका होती है कि उस खुले मानसिकता के और उस यथार्थ के प्रति अनुराग और जिज्ञासा के भाव को उन व्यक्तियों में जगाए जो यथा अपेक्षित रूप में संकीर्ण और छोटे दायरे में या भ्रम के दायरे में जी रहे हैं। तो यह कर्तव्य है। जब उनकी मानसिकता में विकास होगा, जब उनकी ओपन मेंटेलिटी हो जाएगी, खुलापन आएगा, नए ज्ञान के प्रति उनमें जिज्ञासा जगेगी, नए ज्ञान के प्रति उनके अंदर उस प्रकार का उत्कट भाव आएगा कि मुझे जानना ही है, बेचैनी आएगी। उस बेचैनी को उनके अंदर पैदा कर देना, यह है दार्शनिक का काम। यह बेचैनी वैसी नहीं होगी जो उन्हें एंग्जाइटी में ले जाए। यह बेचैनी उनमें सक्रियता और ज्ञान को लेकर के उस जिज्ञासा के भाव को, उसके लिए प्रयास के प्रति प्रेरणा पैदा करेगी। यह कर्तव्य है एक दार्शनिक का, एक दर्शन के शिक्षक का या एक दार्शनिक मानसिकता वाले व्यक्ति का। यह कर्तव्य है कि तत्व के यथार्थ बोध के प्रति, चाहे वह तत्व ईश्वर हो या वह तत्व इस विश्व का कोई ऐसा रहस्य हो जिससे यह पूरा विश्व संचालित है, उस तत्व के प्रति, या उसका अपना स्वयं का आत्म तत्व हो जिसे आप आत्मा कहते हो या जीवात्मा कहते हो, उस आत्मबोध के प्रति, उस तत्वबोध के प्रति, यथार्थ के बोध के प्रति उसके मन में जिज्ञासा जगाना, एक बेचैनी जगाना कि मुझे उसे प्राप्त करके ही चैन लेना है, और यह भाव पैदा कर देना। इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या होगा कि उसके अंदर पहले ये पैदा हो भाव कि जिस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ वह वस्तुतः यथार्थ नहीं है, वह या तो भ्रम है या मेरा संकीर्ण दायरा है मेरे सोच का और मेरे अनुभव का। जब उसके मन में यह भाव आ जाएगा तो वह स्वयं ही उत्प्रेरित होगा। तो यह एक दार्शनिक का कार्य है। और मुझे लगता है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की आपको शास्त्र की या किसी भी प्रकार के इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ये मानसिकता में ये भाव आने हैं। सामर्थ्य सबके अंदर होता है, हर मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि वह यथार्थ का दर्शन कर सके, यथार्थ को समझ सके, यथार्थ की अनुभूति कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई विरले ही होते हैं जिन्हें यह अनुभव होता है। तो यह अनुभव इसलिए होता है विरले लोगों को क्योंकि वह इसके लिए प्रयास करते हैं। अब जिसके अंदर पहले से ही संतोष है, अपनी संकीर्ण मानसिकता के अंतर्गत संतुष्ट रहने के भाव हैं, तो वह कहाँ से उत्प्रेरित होगा, कहाँ से उसके अंदर जिज्ञासा आएगी। तो अगर आप दर्शन के अनुरागी हैं या दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं या दर्शन के शिक्षक हैं, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने जो भी आपके इष्ट मित्र हैं या आपके विद्यार्थी हैं या आपके संपर्क में जो भी आता है, आप उसे सखा भाव से, बंधु के भाव से इस प्रकार की बातें जरूर बतलाएं ताकि उसके अंदर यह जिज्ञासा, यह पिपासा और इस प्रकार का साहस उसके अंदर आए। यही तो एक मानसिक रूप से होने वाली क्रांति है जो ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। आज की वार्तालाप यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।